सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में डिटेल्ड वे में बात करेंगे। इन तीनों स्टॉक्स में ऑलरेडी आज अच्छा खासा करेक्शन तो हो ही रहा है, मगर डिटेल्ड एनालिसिस ज़रूरी है, क्योंकि इस करेक्शन से क्या किसी स्टॉक का मेजर सपोर्ट लेवल टूट गया है क्या, ये चीज़ भी देखना ज़रूरी रहेगा। तो चलिए, पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है इन्फोसिस लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों, मैं पर्टिकुलरली इन्फोसिस को तो कह नहीं सकता हूँ इस डाउनफॉल के पीछे। इनफैक्ट आज इंटायर आईटी स्टॉक्स ही नीचे की ओर गिरे हुए हैं। करेंटली इन्फोसिस 5.8% डाउन है, 1387 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब आप कहोगे दोस्तों कि आज स्टॉक में इतना बड़ा करेक्शन, देखिए आप न्यूज़ ढूंढने जाओ, रीज़न ढूंढने जाओ, अनेक रीज़न मिल जाएंगे आपको। हर समय स्टॉक के मूवमेंट के पीछे रीज़न या फिर न्यूज़ मिल ही जाता है। मगर एक चीज़ आप भी याद कीजिए कि आज जो आप आईटी स्टॉक्स में करेक्शन देख रहे हो ना, इस करेक्शन का संकेत 2-4 दिन पहले ही ऑलरेडी मिल चुका था। मैं चार्ट में आपको बताऊंगा। इनफैक्ट उस दिन भी मैंने वीडियो अपलोड करा था कि अभी के लिए आईटी स्टॉक्स को इग्नोर किया जाए, क्योंकि एक क्लियर कट बेयरिश पैटर्न क्रिएट हो गया है एंड उसी का फॉलो थ्रू आज के दिन मिल रहा है। मैं आपको कई बार बताता हूं कि किसी भी स्टॉक में अगर आप आज बड़ा करेक्शन देख रहे हो ना, तो आप ये चीज़ मान के चलिए कि ये बड़े करेक्शन का शुरुआत ऑलरेडी पहले कहीं हो चुका रहता है। ऐसा नहीं कि अचानक से सडन से स्टॉक्स नीचे की ओर गिर जाते हैं, वो पहले से ही धीरे धीरे करके क्या होता है, वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड उसके बाद फिर बड़े बड़े फॉल देखने को मिलते हैं। अभी के लिए क्या ऐसा कोई मेजर रेड फ्लैग इन्फोसिस स्टॉक के पर्टिकुलरली दिख रहा है क्या इन्फोसिस स्टॉक में? तो बिल्कुल भी नहीं, वैसा कुछ पर्टिकुलरली नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट अगर आप ध्यान दोगे तो अर्निंग्स अभी भी वॉलेटाइल हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स के तरह ही, एंड इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 5 साल में लोएस्ट पीई रेशियो अभी करेंटली दिख रहा है इन्फोसिस का। तो नो डाउट ये अभी के टाइम पे अंडर वैल्यूड तो अच्छा खासा हो चुका है, क्योंकि कहाँ एक समय था जब ये क्लोज टू 38 के आसपास इनका पी रेशियो था और अभी इनका पी रेशियो 20 के आसपास चल रहा है। तो ठीक है, अंडर वैल्यूड तो है, मगर ये इकलौता रीज़न नहीं है कि स्टॉक ऊपर मूव कर जाएगा। समझ रहे हो ना, अंडर वैल्यूड है इसका मतलब क्या स्टॉक ऊपर मूव करेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये और कितना ज़्यादा नीचे गिरेगा पी रेशियो और इसका कितना ज़्यादा करेक्ट होगा, वो तो समय बताएगा। उसका कोई भी प्रिडिक्शन स्टार्टिंग से ही नहीं कोई कर सकता है। अब यहाँ पे इसका चार्ट मैं ओपन करता हूँ एंड आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आप लोगों को यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये नीचे में जो लेवल है ये बन गया हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, एंड ये जो आप लेवल देख रहे हो ना, ये बन गया हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। ध्यान रखिए, जब भी स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल पे नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाएगा तो फिर क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा हमारा कि स्टॉक अब अपने सपोर्ट लेवल पे आएगा। एंड इस रेजिस्टेंस लेवल पे प्रीवियस वीक एक अच्छा खासा नेगेटिव प्राइस एक्शन ऑलरेडी बन चुका था, एंड उस दौरान मैंने क्लियर कट कह दिया था कि अब ये अपने मेजर सपोर्ट के पास आएगा। अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलर वॉच करते होंगे तो आपको याद होगा कि वो वीडियो मैंने अपलोड किया था। अब देखिए दोस्तों, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस से पिछले बार सेल ऑफ हुआ, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर गया एंड फिर से उसी रेजिस्टेंस पे समहाउ एक एम पैटर्न का क्रिएशन हो गया। एम पैटर्न के साथ एक एग्रेसिव सेलिंग भी हो गया, तो बस हो गया कि इस रेजिस्टेंस पे दोबारा से सेलिंग स्टार्ट हो गया। अब रेजिस्टेंस पे सेलिंग स्टार्ट हुआ है तो वो सपोर्ट पे आएगा। अब वहाँ से अगर वो सपोर्ट पे आता है तो हम लोग को चौंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी संकेत मिल चुका है कि नहीं, स्टॉक में एग्रेसिव सेलिंग स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हम लोग को ज़्यादा वो पैनिक नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान से देखना है कि इन्फोसिस अब अपने मेजर सपोर्ट के पास बढ़ रहा है, जो कि है 1340 के आसपास। और 1340 के आसपास किस तरीके से ट्रेड कर रहा है वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो 1340 का लेवल है, अगर इन केस उसका ब्रेकडाउन होता है ना, तो फिर से शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए स्टॉक अंडर परफॉर्म तो करेगा ही, प्लस धीरे धीरे करके वो नया लो पे लो का क्रिएशन भी करता हुआ दिखाई देगा। तो अभी के लिए ये जो करेक्शन आप देख रहे हो इसको इग्नोर कीजिए एंड ध्यान दीजिए कि 1340 के लेवल पे किस तरीके से बिहेव करेगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसका फर्दर मूव को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है LTI माइंडट्री लिमिटेड। अब यहाँ पे ये स्टॉक भी 5.6% करेंटली डाउन है, 5206 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है
एंड अगर इसके वैल्यूएशन के चार्ट को देखा जाए इन लाइन है, जिस हिसाब से इनके अर्निंग्स बढ़े हैं उस हिसाब से स्टॉक प्राइस का वैल्यूएशन भी एक्सपैंड हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप अगर इन्फोसिस से कंपेयर करोगे तो नो डाउट इन्फोसिस आपको ज़्यादा अंडर वैल्यूड मिलेगा LTI माइंडट्री के कंपैरिजन में। इस कंपनी में भी एज सच कोई मेजर रेड फ्लैग नहीं है दोस्तों। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हो 10 साल 15 साल तो नो डाउट ये स्टॉक अच्छे रिटर्न्स डिलीवर करने का पोटेंशियल रखता है। मगर अभी के लिए शॉर्ट टर्म का अगर बात करोगे, अभी करंटली क्या चल रहा है, तो स्टॉक में थोड़ा तो बिकवाली चल रहा है। एंड वही सेम चीज़ जो इन्फोसिस में हुआ वही LTI माइंडट्री में भी हुआ। एक रेजिस्टेंस का जोन मैंने ड्रॉ कर रखा था एंड इसी रेजिस्टेंस के जोन पे आप देखोगे तो ये तो 2 वीक पहले ही ऑलरेडी एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बना चुका था। देखिए इन्फोसिस में प्रीवियस वीक नेगेटिव प्राइस एक्शन बना, मगर LTI माइंडट्री 2 वीक पहले ही रेजिस्टेंस पे नेगेटिव पैटर्न क्रिएट कर चुका था। तो देखिए दोस्तों, कोई स्टॉक रेजिस्टेंस पे जाके सेल ऑफ के लिए प्रिपेयर हो रहा है, वहाँ पे अगर वो सेल ऑफ होने लग जाए तो फिर वहाँ पे हम लोग क्यों उतना ज़्यादा पैनिक करेंगे। यहाँ पे तो क्लियर कट दिख रहा है कि स्टॉक में सेलिंग हो रहा है, समझ रहे हो ना। एंड जो लोग टेक्निकल को एकदम फॉलो ही नहीं करते हैं उन लोगों के लिए हाँ चौंकने वाली बात रहेगी कि अरे यार अचानक से क्या हो गया, IT स्टॉक्स इतना नीचे गिर रहे हैं। मगर आप आज का करेक्शन देख रहे हो, मगर एक्चुअली में IT स्टॉक्स नीचे गिरना स्टार्ट कर चुके थे बहुत पहले से ही। एंड 2-3 वीक पहले से ही ये लोग संकेत दे चुके थे कि अभी अच्छा खासा नीचे गिरेंगे। LTI माइंडट्री का ये हमारा रीसेंट सपोर्ट है। जैसे कि इन्फोसिस अपने सपोर्ट के आसपास पहुंच रहा है ना, उसी तरीके से LTI माइंडट्री भी अपने सपोर्ट के पास पहुंच रहा है। 5000 का जो लेवल है ये LTI माइंडट्री का रीसेंट सपोर्ट है। एंड अगर इन केस इन सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो फिर ये बढ़ेगा अपने अगले मेजर सपोर्ट लेवल की ओर, जो कि है 3900 के आसपास। ध्यान रखिए 5000 रीसेंट सपोर्ट है, 3900 मेजर सपोर्ट लेवल है। तो अब देखते हैं कि ये स्टॉक कहीं फ्लो में अपने मेजर सपोर्ट का ना ब्रेकडाउन कर दे। एंड लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इस स्टॉक के रिगार्डिंग भी मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, अपने सपोर्ट को ऑलरेडी ये ब्रेक कर चुका है। अभी करेंटली 7% डाउन है। एंड देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्फोसिस LTI माइंडट्री अपने सपोर्ट के पास है, मगर KPIT ऑलरेडी सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर चुका है। इस स्टॉक के रिगार्डिंग भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि बीच बीच में बाइंग स्पाइक आएगा, हम लोगों को कंप्लीटली इग्नोर करना है, ठीक है ना। उस बाइंग स्पाइक में हम लोग बुलिश समझ के बार बार खरीदते चलेंगे स्टॉक को, एंड पता चला स्टॉक धीरे धीरे करके बार बार न्यू लो का क्रिएशन कर रहा है। नो डाउट KPIT टेक कंपनी अच्छी है, मगर अभी के टाइम पे इसका बैड फेज चल रहा है। अभी ये सेलर्स के कंट्रोल में है, तो इसीलिए अभी इसमें लो का एक्सपेक्टेशन लेके चलेंगे। ये कितना नया लो का क्रिएशन कर सकता है ये अभी कोई नहीं बता सकता, तो इसीलिए अभी इमोशन को साइड में रखेंगे। एंड जो यहाँ पे चार्ट कह रहा है, जो बड़े प्लेयर्स कर रहे हैं वो उन्हें कर लेने दीजिए। उनके अगेंस्ट में अगर डिसीजन लेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान हमारा ही होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि KPIT टेक का सपोर्ट लेवल कौन सा है, तो देखिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी सपोर्ट के पीछे मत पड़िए आप लोग। सपोर्ट आपको जगह जगह पे अनेक मिल जाएंगे, एक ये सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट है, ठीक है। इन सपोर्ट्स के पीछे आप मत पड़िए। आप एक चीज़ ध्यान में लेके चलिए कि जब इसको रिवर्स करना होगा ना, तो अचानक से एक पर्टिकुलर लेवल पे ये कंसोलिडेट करने लग जाएगा। तो जब ये कंसोलिडेट करने लग जाएगा, जब स्ट्रेंथ दिखने लग जाएगा स्टॉक में टेक्निकली, तो नो डाउट मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा। अभी के लिए पहले से सपोर्ट लेवल ड्रॉ करके मत बैठिए, ठीक है। जब एक कंसोलिडेशन मिलेगा तब उसके बाद फर्दर उस पर एक वीडियो में अपलोड करूंगा एंड आप लोगों को अवेयर कर दूंगा, ठीक है। सपोर्ट आप ड्रॉ करोगे तो कहीं ना कहीं बायस्ड होके सपोर्ट लेवल पे बाई कर लोगे, ठीक है, क्योंकि पेशेंस का थोड़ा हम लोग में कमी रहता है दोस्तों। इसलिए मैं खुद भी मेजर सपोर्ट के टूटने के बाद फर्दर और सपोर्ट नहीं ड्रॉ करता हूँ। सिंपल सा है, जब वो कंसोलिडेट करेगा तब मैं फर्दर उसका एनालिसिस करूंगा, ठीक है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।